जहां एक तरफ अरब देश दौड़ रहे हैं भारत की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के बाद यूएई और यूएई के बाद अब मलेशिया, सिंगापुर। आखिरकार भारत क्या अगला सऊदी अरब बनने जा रहा है? और इन सब के बीच में सबसे अलग चीज ये हुई है कि चाइना कह रहा है हमें भी साथ ले लो भारत और हमें भी दे दो हिस्सेदारी। जानेंगे भारत इस पर क्या फैसला लेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको पहले एक खबर दी थी और जिस खबर में हमने बताया था कि भारत और सऊदी अरब दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जिसमें एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हो रही है। अब इस एनर्जी कोऑपरेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि भारत सऊदी अरब के साथ तेल और गैस का कुछ नया डील करेगा कि हमें 10 सालों तक, हमें 20 सालों तक आप तेल दीजिए, गैस दीजिए। पर ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, यहाँ चीजें उल्टी बन रही हैं। बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल देखिए, भारत के मोदी और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान एनर्जी कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं ये, और ऐसा लग रहा है जैसे भारत दूसरा सऊदी अरब बनने जा रहा है। किस सेक्टर में? न्यू एनर्जी के सेक्टर में। और सिर्फ सऊदी ही नहीं, सऊदी के बाद देखने को मिल रहा है कि फ्रांस के साथ भी भारत की एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फ्रांस भी भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसे लगा रहा है। भारत के बेंगलुरु में कई ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसे लगा रहा है फ्रांस। और ये क्या चीज का है? ये भारत का एनर्जी ट्रांजिशन के लिए है। वहीं दूसरी तरफ भारत के मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरब, ये जो खबर देख रहे हैं आप, और यहाँ पर इन्होंने एक डील की। क्या डील की? कि आप हमारे यहाँ हमारे एनर्जी सेक्टर में निवेश कीजिए और हम आपके यहाँ आपके एनर्जी सेक्टर में निवेश करेंगे। और ये देश तैयार भी हो रहे हैं क्योंकि भारत जितनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, सऊदी अरब अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। सऊदी अरब के पास पहले ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों ने तय किया कि ठीक है, यहाँ पर मुलाकात हुई। भारत के जो मिनिस्टर थे, यूनियन पावर एंड एनआरआई मिनिस्टर आर.के. सिंह और सऊदी मिनिस्टर खालिद अल फलीह जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच ये तय हुआ कि दोनों अपने अपने खास प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। जैसे भारत में निवेश करेगा सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सारे प्रोजेक्ट में, तो वहीं भारत करेगा ACWA पावर, अल्फनार, AWJ एनर्जी में, सऊदी की देखा देखी यूएई ने भी यहाँ पर एंट्री मारी और देखने को मिलने लगा कि यूएई भी भारत के साथ मिलकर चलना चाह रहा है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। अब देखिए भारत सीन कैसे बदल रहा है। आने वाला जो समय होगा, ये समय ऊर्जा के नए स्रोतों का होगा, परंपरागत स्रोतों का नहीं होगा। ये चीज लगभग सभी जान चुके हैं। पर है कि कौन इस दिशा में आगे बढ़ता है और कौन इस दिशा में आगे बढ़कर बाजी मार ले जाता है। एक समय आएगा जब इस क्षेत्र में सारे कूदने शुरू होंगे, पर भारत यहाँ पर इस वक्त बाजी मार रहा है क्योंकि भारत बहुत तेजी से एक प्रॉपर प्लान के तहत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैसे प्रॉपर प्लान? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि भारत इस तरीके के प्रोजेक्ट पर किस तरीके से बहुत ज्यादा आक्रामक है कि भारत पोर्ट है, बंदरगाह है, उनको और उनके पास ही ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जा रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने से क्या होगा? आसानी ये होगी कि इस जगह से ग्रीन हाइड्रोजन का सप्लाई करना आसान हो जाएगा, यानी कि दुनिया की इकोनॉमी में भारत की एक अच्छी खासी हिस्सेदारी हो जाएगी। यूं ही नहीं कहा गया कि भारत अगला सऊदी अरब बन सकता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ना कुछ दिक्कतें थी। और क्या दिक्कतें थी? इन्हें स्टोर करना, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये आसान नहीं होने वाला था। और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन एक अच्छा सोर्स तो माना जा रहा था, पर कुछ और भी चाहिए था जो इससे ज्यादा आसान हो। इसी क्रम में भारत को
एक बहुत बड़ी सफलता मिली। और वो सफलता किस चीज के लिए मिली? ग्रीन अमोनिया। मन में ख्याल आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन तो सुना था कि हाँ ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, पर ये ग्रीन अमोनिया क्या है? अमोनिया तो अभी तक हमने यही सुना था कि अमोनिया का इस्तेमाल होता है उर्वरक के रूप में। बात बिल्कुल सही है, अमोनिया का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में होता है, लेकिन अब अमोनिया का वो रूप भी विकसित कर लिया गया है जिसे ग्रीन अमोनिया कहा जा रहा है। और इस ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्रीन अमोनिया जब फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो फिर CO2 नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। यानी कि ये फर्टिलाइजर के साथ अब सबसे बढ़िया स्रोत हो गया। अब इसके साथ और भी ज्यादा अच्छी चीजें आ गई। क्या अच्छी चीजें आ गई? इनको स्टोर करना बहुत आसान है। इसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। 2020 से ग्रीन अमोनिया के पीछे कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पड़े हुए थे कि इसका हमें तोड़ निकालना है, इसे स्टोर करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा। तो आखिरकार इन्हें उपाय मिल भी गया। अब देखिए कौन कौन से देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, UK, इनके पास अब प्लान आ रहा है कि अमोनिया को हम कैसे, ग्रीन अमोनिया को कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तेल को रखते थे। अब तक 175 मिलियन टन अमोनिया पूरी दुनिया में पैदा होता था, लेकिन ये पैदा होता था खास तौर पर इसलिए कि फर्टिलाइजर बनाना है। पर अब ये जो ग्रीन अमोनिया का फॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाने लगा है ऊर्जा के रूप में, इसको लेकर भी देश दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है ग्रीन अमोनिया के साथ? एक तो इसे लेकर जाना आसान है, और दूसरा ग्रीन अमोनिया ये बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला है शिप इंडस्ट्री में। गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाला है बिजली, हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन, और पानी के जहाज के लिए क्या इस्तेमाल होने वाला है? तो आपको बता दें, ये इस्तेमाल होने वाला है ग्रीन अमोनिया। पर ये सारी कहानी हम लोग क्यों सुन रहे हैं? तो आपको बता दें, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत के इस प्रोजेक्ट पर पेट्रोनेस और GIC ने इन्वेस्टमेंट किया है। 5 मिलियन मीट्रिक टन का ये प्रोजेक्ट है ग्रीन अमोनिया का भारत का, और इसमें मलेशिया की एनर्जी जायंट पेट्रोनास और सिंगापुर की सोवर्ण वेल्थ फंड GIC ये यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, भारत के साथ चलना चाह रही है। अब इन सब के बीच में क्या होता है, चाइना क्या कहता है? स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। चाइना का ट्रीना सोलर ये कह रहा है कि आपके यहाँ हाइड्रोजन के कई सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइजर बेचते हैं, तो आप हमें अपने देश में एंट्री लेने दीजिए। टोड ली जो इनके चीफ हैं, उनका क्या कहना है? स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए कि बहुत जल्दी आप देखेंगे हम यहाँ दुनिया भर में आ रहे हैं और हम भारत के साथ भी बातचीत कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइजर प्रोवाइड करने के लिए। अब भारत सरकार क्या इसकी अनुमति देगी? वैसे आपको क्या लगता है भारत सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।